अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। इसको 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस दौरान जो अलगाववादी संगठन है उन्होंने काला दिवस मनाए जाने की घोषणा की है 5 अगस्त को। और इसके अलावा इस तरीके की भी रिपोर्टें थी कि पाकिस्तान समर्थित जो संगठन है, अलगाववादी संगठन है, ये लोग हिंसक प्रदर्शन कर सकते थे, कश्मीर घाटी में जनजीवन को नुकसान पहुंचा सकते थे। इन सब रिपोर्टों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरी घाटी में सख्त कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की है। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं उनको जारी रखने का आश्वासन भी दिया है। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि शांति भंग करने की अलगाववादियों की मंशा कामयाब नहीं हो। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर से लैस पुलिस वाहनों ने इलाकों में जाकर 2 दिन के लिए सख्त कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की। पुलिस ने कहा लोगों से कानून का उल्लंघन नहीं करने और घरों के भीतर रहने का आग्रह किया गया है। श्रीनगर शहर समेत कश्मीर के सैकड़ों स्थानों पर अवरोधक लगाए गए हैं ताकि आवश्यक और आपात सेवाओं की आवाजाही को नियमित किया जा सके, जबकि कॉन्सर्टीना तारें भी बिछाई गई हैं। अधिकारियों ने सोमवार को घोषणा की थी कि जान माल को खतरे में डाले जाने वाले हिंसक प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनज़र श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में कर्फ्यू लगाया जाएगा, क्योंकि अलगाववादी और पाकिस्तान प्रायोजित संगठन 5 अगस्त को काला दिवस मनाने की योजना बना रहे हैं। श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि कोई भी जन जुटाव कोविड की रोकथाम संबंधी प्रयासों को भी नुकसान पहुंचाएगा। चौधरी ने कहा कि मामलों में हालिया वृद्धि को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों की आवाजाही और एकत्र होने पर भी प्रतिबंध होगा। आदेश में कहा गया है, उक्त रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों पर विचार करने और मौजूदा कारकों की पृष्ठभूमि में स्थिति का आकलन करने के बाद मैं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप जिला श्रीनगर के सीमाई अधिकार क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध या कर्फ्यू का आदेश देता हूं। हालांकि चिकित्सीय आपदा और वैध पास या कार्ड वाले कोविड-19 ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ को प्रतिबंधों से छूट होगी। अब अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है, लेकिन राजनीति जारी है इस मुद्दे पर। अब भी जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक नेताओं से, पत्रकारों से आपको मिलवाते हैं। इनकी जो राय है वो हमारी राय नहीं है कतई भी। हमने इनकी राय को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। हालांकि अधिकांश लोगों का यही कहना है कि हमारे अधिकार चले गए हैं, जम्मू कश्मीर के अधिकार छीन लिए गए हैं, यहाँ के लोगों के अधिकार छीन लिए गए। लेकिन देखिए अब कितना विकास भी हो रहा है, जम्मू कश्मीर कितना बदला है, हम आपको अपनी अलग अलग रिपोर्टों में दिखा ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल सुनते हैं इन लोगों की बात, ये लोग क्या कह रहे हैं। 370 आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो उसके साथ ही बल्कि उससे पहले ही यहाँ लॉकडाउन शुरू किया गया। मतलब टेलीफोन सर्विस ख़त्म कर दी गई, इंटरनेट सर्विस ख़त्म कर दी गई और मतलब लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया, चलना फिरना, घरों में कैद हो गए लोग। तो ये महीनों चला, स्कूल बंद हो गए, दफ्तर बंद हो गए, सब कुछ ठप हो गया। तो उसके बाद अब कोविड आ गया, तो उसकी वजह से भी सब कुछ बंद है, ज़िंदगी मुअत्तल है। तो बात ये है कि यहाँ आपने रोज़गार की बात की, यहाँ की इक़्तिसादियत, यहाँ की मईशत ख़त्म हो गई है, ये सब ठीक है। लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा जिस बात का दुख है कि उनके जो सियासी हुकूक थे, जो रियासत का सियासी दर्जा, ये स्पेशल जो एक खुसूसी पोजीशन जो थी, उसको यकतरफ़ा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ख़त्म कर दिया। और इस तरह से कश्मीर के अवाम के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ था, जो जिस पर महाराजा हरी सिंह ने दस्तखत किए थे, उसको यकतरफ़ा तौर पे ख़त्म कर दिया गया और कश्मीरी अवाम के साथ विश्वासघात किया गया। और इसके साथ जो सबसे बड़ी परेशानी, एक तो रियासत के टुकड़े कर दिए गए। अखंड भारत कहने वाले लोगों ने जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ दिया, इसके हिस्से कर दिए और इसका जो रियासत थी उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। और इसके साथ ही एक जो असल मकसद इसके पीछे था वो शुरू हो गया है उस पे काम कि यहाँ की जो आबादी का जो तनासब है उसको बदल दिया जाए। ये एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी
अकेली रियासत भारत में जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, यहाँ की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश शुरू हो गई है। उसी के मद्देनज़र, उसी मकसद से डोमिसाइल लॉ बनाया गया। बाहर के लोग कुछ साल यहाँ रहेंगे तो उनको यहाँ की बाशिंदगी का हक़ मिलेगा, यहाँ ज़मीन ख़रीदेंगे, जायदादें ख़रीदेंगे और वोट डालने का भी उनको हक़ होगा। यहाँ के जो लोग हैं उनको अक़लियत में बदल दिया जाएगा और उनके पास सियासी इख्तियार नहीं रहेगा। ये कोशिश थी, यही मकसद था बीजेपी हुकूमत का और उन्होंने अपना मकसद पूरा कर दिया है। और उसके साथ ही यहाँ के लोगों के लिए दूसरे मसाइल भी मतलब शुरू कर दिए हैं और उनकी छाती पे वो बैठ के वो क्या कहते हैं ना, वो मतलब बैठ गए हैं। उनको कह रहे हैं कि देखिए हमने आपको कैसे चारों शाने चित कर दिए। ये अवाम के ख़िलाफ़ भारतीय हुकूमत की एक लड़ाई है जिसमें उन्होंने अवाम के साथ एक दुश्मनाना सलूक किया है। और जब तारीख़ी पस मंज़र में देखेंगे तो एक मुआहदा था, एग्रीमेंट था, उसको उन्होंने तोड़ डाला और कश्मीरी अवाम के साथ विश्वासघात किया। कोई भी सेक्टर हो, टूरिज़्म हो, जनरल ट्रेड हो, हॉर्टिकल्चर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। पहले हम एक लॉकडाउन में थे, 370 के लॉकडाउन से बाहर आके फिर हम कोविड के लॉकडाउन में आ गए, जो अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है और ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। और इस पर जो इकोनॉमी पे असर पड़ा है, बहुत बुरा असर पड़ा है। लोगों के पास कोई कैपिटल बचा नहीं है किसी भी सेक्टर में। और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, जो मतलब काम करने के लिए आ रहे थे, जो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, वो बेचारे भी ख़त्म हो गए। उनके पास कोई कैपिटल बचा नहीं है, ना वो इसमें इन्वेस्ट करने की पोजीशन में हैं। और बाकी जो किसी भी बिज़नेस में थे वो लोग भी ऑलमोस्ट आपको भी पता है ख़त्म हो गए हैं। अब हमें ये लगता है कि इसमें फाइनेंशियल एक सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने एक साल में हमने उनसे कई मीटिंग्स भी की, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो हमारी जो ये क्या बोलते हैं इनको आप, डिमांड्स थी, जो हमारे प्रोग्राम्स थे, मेमोरेंडम थे, एजेंडाज थे, कैसे किस सेक्टर को आगे चलाया जाए, तो वो अभी ऐसे ही रहे, कोई प्रोग्रेस उनमें नज़र नहीं आ रही है। और हमें उम्मीद है कि जैसे ये लॉकडाउन ईज़ होगा तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट उसमें मिल बैठ के जो भी प्रपोजल्स हैं, जो भी उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, उसको विदाउट एनी फर्दर डिले लोगों तक पहुँचाए। क्योंकि लोग जो हैं वो ऐसी सिचुएशन में हैं, दे आर इन अ स्ट्रेस, सर्वाइवल की ज़रूरत है, रिवाइवल की ज़रूरत है। और दोनों सूरतों में तो गवर्नमेंट को ही आगे आना है, बी तो स्टेट गवर्नमेंट वाला सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी यही उम्मीद भी है, रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से कि आप इसमें आगे आए तो जितनी जल्दी हो सके लोगों को आप बिल्कुल सर्वाइव की मोड़ पे लाइए। बाकी लोग यहाँ उस हालत में नहीं हैं कि वो कोई बिज़नेस करे। टूरिज़्म की तो आपको हालत पता ही है, लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर। और लोग उस सिचुएशन में नहीं हैं कि वो प्रमोशन करे, कुछ करे, उनके पास कोई कैपिटल बचा नहीं है। और हालात ऐसे हैं कि 2020 में तो अब हम टूरिज़्म एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो 2021 का हमें सोचना पड़ेगा अगर हालात कहीं नज़र आए कि ठीक होने को हैं। तो बाकी जो भी हैं, इस एक साल में जो भी हुआ है और आने वाला भी जो टाइम है, इस ओनली द गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोगों को यहाँ पे बचा सकती है विद द प्रॉपर पैकेज ऑफ फाइनेंशियल एड। लॉसेस जो है सबके सामने ही हैं, कोई तरक्की नहीं है, सारे बिजनेसेस की हालत ख़राब है। और जो हमने मीडिया के साथ अभी रफली एस्टिमेट शेयर किए हैं वो अराउंड 40,000 करोड़ है, जो कि हमने अभी तक नुकसान अभी तक हुआ है, लॉसेस हो गए हैं पूरे कश्मीर में, डिवीज़न में। और हमारा ये पहले से कहना है कि हम एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में जंप किए, दो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी स्टेट हो या सेंटर हो। हमारा एक अपना एक तरीका होता है चैम्बर का, क्योंकि वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द बिजनेस फ्रेटर्निटी एंड द गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से अभी तक गवर्नमेंट को समझ कितना आया, नहीं आया, या हमें उनको समझाना नहीं आया, ये अभी हम पता करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। क्योंकि जो फ्रेजाइल एक सिचुएशन खड़ी हो चुकी है, हमारे पास एक ग्रिम सिचुएशन है और बिज़नेस फ्रेटर्निटी सफ़र कर रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे और अपना एक एफ़र्ट करेंगे ताकि जो हमारे स्मॉल टाइम बोरोवर्स है उनकी ज़्यादा हालत ख़राब है, जो हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री चलाते हैं, बिज़नेस चलाते हैं, एक लोकल ट्रेडर जो है, ट्रांसपोर्टर, आप छोटे से छोटा देखें या बड़ा से बड़ा,
कोई भी आप देखें, हार्टिकल्चर से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर, हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, हर एक सेक्टर सफ़र कर रहा है। और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर लॉकडाउन से 3-4 महीने में जो हम देख रहे हैं कि पोजीशन क्या हो रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको एक आसानी होगी कि हमारी सिचुएशन समझना। आप याद करें, अगस्त के बाद 3-4-5 महीना मतलब कंटिन्यूसली बंद रहा, यहाँ तक कि टेलीफोन कॉल्स तक बंद रहे। तो कैसे हम सोच सकते थे उन दिनों? तो बिज़नेस की बात छोड़िए, हम सर्वाइवल की बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर और अबतर यही है कि जल्द से जल्द इस पे जो इक़्तिदामात नहीं किए तो मेरे ख्याल से एक इकनॉमिक डिज़ास्टर जो हमें पहले भी कहा है, बट इंशाल्लाह अगर हालत ये कोविड पोजीशन ठीक होती है, हमने कहा पहले ही कि पोजीशन ऐसी है कि हम आपस में भी आज से मिलने में गुरेज कर रहे हैं, परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि हालत ही ऐसी है। और लोगों को भी सजेस्ट करते हैं इमरजेंट सिचुएशन ना हो तो आप अपने घरों से ना निकलें। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, जाहिर सी बात है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद 7 महीने हमारा स्टेट जो है यहाँ पर यूटी जो है बंद रहा। उसके बाद मार्च ऑनवर्ड्स हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ काम शायद कुछ डेवलपमेंट्स वर्क होंगे, लेकिन फिर कोविड आया और आज तक इतना हम मानेंगे कि जो डेवलपमेंट्स होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। खाली बंद का ही मामला नहीं था, इंटरनेट का मामला था। आपको याद होना चाहिए जब फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोग हमारे गुलमर्ग आए थे 31st को लेकर, वो चाहते थे कि कुछ शूटिंग्स यहाँ पर हो, डेवलपमेंट्स हो, लेकिन तब भी इंटरनेट का मामला आया था। और जाहिर सी बात है, एक दो चीज़ें होती है जब भी किसी शहर में हम लोग तरक्की की बात करते हैं, तो एक होता है इलेक्ट्रिसिटी और होती है सड़क। जब तक ये दो चीज़ें नहीं है तो उस शहर में डेवलपमेंट नहीं हो सकती और पीस ना हो। तो तीनों चीज़ों का जो है जम्मू कश्मीर में कमी रही और मुझे लग रहा है कि डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी वो हो पाई आज तक। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि जब भी आप किसी जगह की डेवलपमेंट की बात करते हैं कि लोकल एमएलएज होते हैं और लोकल एमएलएज ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं उस इलाके को। और जाहिर सी बात है, जो डीसीज वगैरह रहते हैं वो आउटसाइडर रहते हैं और उनको उस इलाके की शारग जिसे हम कहते हैं वो समझ नहीं आती। और जब तक कि वो कर पाते तब तक उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। एक तो लोकल आपकी गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, वो भी पावरफुल गवर्नमेंट। वो भी ये नहीं हो कि वो लाइक पानी के लिए भी चीफ मिनिस्टर तरसे और पानी भी उसके मांगने पे ना मिले, जैसे पांडिचेरी में, जैसे आसाम में, जैसे दिल्ली में, कि हर एक चीज़ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आकर रोकथाम करता है। उसको पानी चाहिए, चीफ मिनिस्टर को पानी भी नहीं मिलता। और इसीलिए हम कहते हैं कि एज़ पर जो कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर होम मिनिस्टर साहब का, अमित शाह जी का, कि स्टेटहुड वापस मिलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट। सेकंड, कि जो मैंने कहा कि बंद, थर्ड यहाँ के हालात, फोर्थ जो आपका इंटरनेट की कमियाँ, तो ये सब चीज़ें कुल मिला के, जैसे रोड अभी तक अगर मैं हाईवे की बात करूं कि वो हाईवे जो यहाँ पर आपका एप्पल निकलता है, फ्रूट निकलता है, जो बाकी देश के बाकी हिस्सों में चले जाता है, वो भी 2-2 महीना, 1.5 महीना काजीगुंड में रुका रहा, जो आपका एप्पल है। तो जब तक आपकी ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होती, आपकी कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी कितनी ठीक है, वो भी विंटर्स को लेकर, तो टोटल हमारे पास, जो मैं बार बार कहता भी रहा, मैंने जितने भी इदारे हैं यहाँ के, चाहे चीफ इंजीनियर से PMGSY के, R&B के, मैंने उनसे भी यही कहा कि हमारे पास टोटल 6 महीने हैं जो मौसमी सरमा के हैं काम करने के। और 6 महीने भी अगर हम हड़तालों में और बाकी सब चीज़ों में रहेंगे तो काम नहीं होगा और हमें इन्हीं 6 महीने में काम करना पड़ेगा। और वो सब चीज़ें कश्मीर को लेकर काफ़ी सारी दुश्वारियाँ, एक नहीं है, हज़ारों हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स, एक किस्म की नहीं है। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जिसकी अब लग रहा है कि हमें वहाँ से छुटकारा मिल गया है। जो रोज़मर्रा की काल, कभी पुलवामा चलो, इस्लामाबाद चलो, लाल चौक चलो, वो चलो तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी डेवलपमेंट्स के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है और स्टेटहुड का वापस मिलना और सही रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर में होना। और उसके बाद, जैसे मैंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही लोगों की शाहरत को समझ सकते हैं और उसके बाद जो है कि सेंटर का सपोर्ट एंड बॉर्डर्स पर पीस, ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तो आप डेवलप्ड स्टेट में, याद रहना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, जम्मू कश्मीर जो है इट वाज नंबर 2 डेवलप्ड स्टेट इन बिफोर 90s।
90 से पहले नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 वाज जम्मू एंड कश्मीर। और आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर कहीं वो उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद की तो सड़कें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। मैं ये कहूँ कि मैं क्या उस फारफलंग इलाके को बोलूँ, और उससे भी बदतर हमारी हालात है, बिकॉज अभी भी आपका 4G यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो करना बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब पहली दफ़ा 90s के बाद सरकार बनी थी फारूक अब्दुल्ला की, तब बड़ी एक्सपेक्टेशन लोगों की थी और उस वक्त बड़ी वोट भी पड़े थे ये सोच के कि शायद एक नई चीज़, नई सुबह का आगाज़ होगा। जब फारूक साहब ने सेंटूर होटल में रोया भी था कि मेरे से गलतियां हुई, आगे नहीं होगी, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ओथ दिया था, और उसके बाद गलतियों की बूछाड़ हुई ऐसी कि अभी भी हम लोग संभल नहीं पा रहे हैं। और कैसे उठे यहाँ का नौजवान, डिप्रेशन में है, मेंटली टॉर्चर हुआ है उसका, और अब तो ड्रग एडिक्शन सेंटर भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब तो हालात ये है, खुदकुशी कर रहे हैं लोग। और कैसे ये नौजवान उस चीज़ से बाहर आएगा कि जब बिफोर 90s अगर हम किसी को यहाँ पर कहते हैं कि साहब ये गवर्नमेंट जॉब है, टीचर्स की जॉब है, आप ये कर लीजिए, वो करने के लिए तैयार नहीं था। इतना सारा बिजनेस हमारे पास था, तब कारपेट बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, अखरोट ज़बरदस्त, टूरिज़्म सेक्टर की तो ये था कि बुलवाड़ में खाली फॉरेनर्स को जगह मिलती थी, लोकल जो हमारे देश के हैं उनको जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव जगह थी वहाँ पर। बट वो कश्मीर कोई लौटा दे तो एक बात बनती है, बाकी तो सब जो है कि वो 90s वाला कश्मीर कोई लौटा सकता है तो वो 90s वाला कश्मीर लौटाए। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने और बीजेपी ने ख़ास करके सबसे बड़ी जो ब्लंडर है वो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को की, जब उन्होंने ये हमारा स्पेशल स्टेटस 370, 35A, हमारा एजेंडा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उनने जब वो रद्द करवा दिया पार्लियामेंट से इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि अब उनको लेने के देने पड़ गए, और समझ नहीं उनको आ रही कि वो क्या करें, किस तरह से डील करें जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये कोई बच्चों का खेला नहीं है इसको डील करना। और आज पहले हमारे 2 ही फरीक थे, प्रिंसिपल पार्टी ऑफ द सफरर्स, जम्मू कश्मीर के लोग आर पार, वो तो थे ही पार्टी नंबर 1, और हमारी दोनों भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार, वो कह रहे थे कि जी इनके आपस के बीच का मामला है। अब तो चाइना आ गया, वो भी अब क्लेम कर रहा है। तो ये तो 2019 के बाद ही हुआ, 5 अगस्त के बाद ही हुआ। जहाँ तक ये मामला है, ये सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट में है, और जम्मू कश्मीर का अवाम, बिलखुसूस कश्मीर के लोग, सुप्रीम कोर्ट को भी अब उन पर कोई भरोसा रहा नहीं कि वो सालों साल लगा रहे हैं ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ में, 35A में, 370 में। यहाँ पे एक ये जो आपका कम्युनिकेशन लॉकडाउन लगा हुआ है, वो राजस्थान का जो इशू है इस वक्त जो चल रहा है आपस में, पायलट और गहलोत का मैटर, उसको वो फास्ट ट्रैक पे ले जा रहे हैं। मगर जो यहाँ 80 लाख लोग और उसमें से 20-25 लाख हमारे यंग स्टूडेंट्स जो कम्युनिकेशन लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, उसका कोई फैसला ही नहीं हो दे रहे। तो क्या हम उम्मीद रखें? मगर तब भी चूँकि वो सबसे बड़ी जस्टिस की जगह है इस मुल्क की, सो हम लगे हुए हैं उस चीज़ के पीछे। और वो मैटर उनको खुद भी मालूम है, सबको मालूम है कि 35A और 370 को कोई भी टच नहीं कर सकता है। भारत सरकार ने जिस तरह किया, ज़ोर ज़बरदस्ती करके किया, वो अलग बात है, मगर लीगली एंड टेक्निकली बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं वो। उनको ये वापस देना पड़ेगा जिस तरह था, और बाइज़्ज़त वो रिस्टोर करना पड़ेगा वापस जम्मू कश्मीर के अवाम को, एक कश्मीरी को, एक जम्मू के डोगरा भाई को, हमारे लद्दाखी बौद्ध को, जितने भी हमारे और यहाँ पे ये हमारे लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे पहाड़ी भाई हैं, सब लोग। ये है गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर का। ये पगड़ी उनने उछाली 5 अगस्त को, वो वापस करनी पड़ेगी। अगर मोदी साहब नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर लेगा, मगर होगा ज़रूर है वापस, ये हमारा मानना है। अब जब आप पूछ रहे हैं कि डेवलपमेंट का क्या हुआ, वो कह रहे थे जी हम यहाँ पे सोने के छत बनाएंगे आपके लिए और दूध की नदियाँ बहेंगी। मुझे तो दूध कहीं से दिख ही नहीं रहा है, मुझको तो खून ही खून दिख रहा है। यहाँ पे कोई कमी नहीं आई है, मारदाड़ में तो कोई कमी नहीं आई है, रोज़मर्रा यही मामला है। कोई डेवलपमेंट यहाँ पे बोल रहे, मुझे 1 या 2 ही चीज़ दिखा के बताएं
निशानदेही करें कि हाँ जी हमने क्या किया यहाँ पर, 1 साल में क्या किया आपने। अगर आपका ये चार्ट देखा जाए कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट फेलियर। और यहाँ जो आप जो ये चला रहे हैं, जो यहाँ का जो निज़ाम चला रहे हैं, एक अजीब मामला है। जो टॉप यहाँ की इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है या जो टॉप यहाँ के लोग इस वक्त चला रहे हैं, दे आर आउटसाइडर्स। वो स्टेट से ताल्लुक़ ही नहीं रखते हैं, उनको यहाँ के इश्यूज़ का मालूम ही नहीं। अपनी तरफ से वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर दैट्स नॉट इनफ। उनको इल्म ही नहीं है जम्मू कश्मीर क्या मामला है, कश्मीर क्या है, कहाँ डील कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। इट्स ऑल अ फेलियर, एब्सोल्यूट फेलियर। बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ हुई। पहले जो है 5 अगस्त के बाद जो स्टडीज़ पर है वो काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन थे, ट्यूशन सेंटर में जो क्लासेस है वो भी अटेंड नहीं कर सके। उसके बाद विंटर्स के बाद जो है वो तालीमी इदारे खुले तकरीबन 13-15 दिन। उसके बाद फिर से कोविड की वजह से जो है वो तालीमी इदारे तमाम के तमाम बंद हुए, तो उसके कारण भी जो है वो स्टडीज़ पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। तो कंसंट्रेशन लेवल भी जो है वो ऐसे नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो कॉलेज में सीखते हैं वो घर बैठे नहीं सीखते। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड भी जो है वो काफ़ी कम है, जिसके कारण जो है वो कंपोनेंट आता है मगर वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई MB होती है 35 MB 36 MB, तो 2G स्पीड के कारण वो भी नहीं खुल रही, जिसकी वजह से हम एक अजियत झेल रहे। तो हमारा यही मुतालबा है कि 4G इंटरनेट खिदमात को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। अभी 370 के बाद जो हमसे उम्मीदें थी कि अब UT है, डायरेक्ट सरकार है, सेंटर हमें देख रहा है, अभी हमारी बहुत सारे तवक्कात थे। उसमें सबसे बड़ा था कि कोविड से लड़ने में हमारी मदद की जाएगी, सब स्टैंडर्ड PPEs भेजे गए और हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स देखें और आवाम देखे कितनी है। डॉक्टर्स चाहिए, जो WHO की गाइडलाइंस है 2000 लोगों के लिए एक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 4500 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, तो ना ही हमारे पास डॉक्टर्स भेजे गए, ना नर्सिंग स्टाफ भेजा गया, ना हमारे लिए PPE किट जो स्टैंडर्ड PPE किट्स है ना वो भेजा गया। अभी हमारे हॉस्पिटल्स ओवर फ्लडेड है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया जो कोविड या पैंडमिक एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो कोविड में भी हमें छोड़ दिया गया। पिछले 10 महीने से हमारा ट्रेडर बैठा हुआ है, कोई कंपनसेशन नहीं। चलिए आपकी सरकार है, आपकी मर्जी चलती है, लेकिन कोई कंपनसेशन, कोई इकोनॉमिक बूस्टर्स तो देते आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो 10 महीने पहले था वही था, 1 इंच भी डेवलप नहीं हुआ है कश्मीर का। जितने भी वादे किए थे फरेब था, धोखा था। पिछले 1 साल से जब से यहाँ से दफ़ा 370 का आर्टिकल हटाया गया है, तब से लेकर आज 1 साल होने को आ रहा है। इस 1 साल में हमने जितनी सारी मुसीबतें देखी, शायद ही मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी रियासत के लोगों ने इतनी सारी मुसीबतें देखी होगी।